नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और करेंगे आज के इस डिबेट की शुरुआत। घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इस सीट पर 6 साल में चौथी बार चुनाव हो रहे हैं। घोसी उपचुनाव ऐसा चुनाव साबित होने वाला है जो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई सवालों के जवाब देकर जाएगा। यहां सीधा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है, साथ ही इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच भी। इस चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि न केवल दोनों दल के प्रमुख प्रचार में जुटे हुए हैं, बल्कि इनके साथ गठबंधन में शामिल दल भी पुरजोर ताकत झोंक रहे हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी फागू चौहान ने माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को हराकर चुनाव जीता था। इसके बाद फागू बिहार के राज्यपाल बनाए गए और इस्तीफा देने से ये सीट खाली हो गई। 2019 में उपचुनाव हुआ। भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजय राजभर ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को पराजित किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में सामान्य चुनाव में भाजपा से त्यागपत्र देकर पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान सपा प्रत्याशी के रूप में भाजपा प्रत्याशी विजय राजभर को हराकर विधायक बने थे। अब भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला है। मतदान मंगलवार को होगा और इस तरह से 6 साल में 4 बार विधायकी का ये जो चुनाव है, घोसी विधानसभा सीट, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दोनों ही दलों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि 2024 में जनता का रुख किस ओर है। इसी पर चर्चा करने वाले हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, वो सुन लीजिए। अभी तक की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ हमारे दारा सिंह चौहान जी जो पूर्व मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी से, वो प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी अपना सारे दलों को मिल करके एक साथ होकर के उपचुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के साथ जो जमीन पर मेहनत की है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस प्रदेश को शक्ति दी है और लोगों को, चाहे निर्बाध बिजली की बात रही हो, चाहे उत्तम सड़कों की बात हो और चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जो कार्य हमने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई 94-95 योजनाओं में सबका साथ सबका विकास, सबको योजनाओं का लाभ मिला है। उसके दम पर हम ये दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से ये चुनाव जीतने जा रही है। जो घोसी का उपचुनाव हो रहा है उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने, जो इंडिया का गठबंधन है जिससे समाजवादी पार्टी भी शामिल है, उसका सम्मान रखते हुए हम लोगों ने घोसी के उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को समर्थन दिया है। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती से भाजपा को चुनाव हराने के लिए घोसी में लगा हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि जब रिजल्ट आएंगे तो हम लोग ये बताएंगे कि जनता किस तरह भाजपा से ऊब चुकी है और ये जो दल बदलू नेता हैं जो पैराशूट के जरिए चले आते हैं, दल बदलते रहते हैं, उनको बिल्कुल पूरी तरह से स्वीकार कर दिया है। घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी बौखलाई हुई है और सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल कर रही है, उससे ये साबित होता है कि वो जान गए हैं कि घोसी में वो चुनाव हार। जनता ने ये क्लियर कर दिया है कि वो समाजवादी के साथ पहले भी थी घोसी विधानसभा में और आज भी वो समाजवादी के पक्ष में वोट करने जा रही है। इसलिए तरह तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां पर वोट मांग रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको वोट डालने के लिए रोकने की भी कोशिश की जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपील की है कि साथ में जाए, समूह में जाए और वोट ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में हमको वोटिंग से रोककर चुनाव हरवाया था, वैसा कुछ भी ना हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उसके सामने इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी टिकने वाला नहीं है। इस गठबंधन के हालात आप सबको पता है। जो एक कहावत है ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, आज उसको चरितार्थ कर रहे हैं। तो ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। हमारा एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी भारी मत। तो देखिए, दोनों ही दल चाहते हैं इस सीट को फतेह करना, क्योंकि यहीं से 2024 की जनादेश का आकलन किया जाएगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दोनों ही यहाँ से आप इंडिया और एनडीए गठबंधन को भी आप देखेंगे कि किस तरह से इनकी सफलता पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होगा अगर ये आगे इस सीट को नहीं जीत पाते हैं। तो एनडीए की तरफ से हम बात करें तो बीजेपी है और इंडिया की तरफ से सपा की तरफ से कैंडिडेट आए हैं। बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, हालांकि बीएसपी सिंगल पार्टी है, वहाँ पे किसी तरह से गठबंधन नहीं है किसी के साथ। और वहीं हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कहना है कि हम पूरी कोशिशों के साथ सपा के उम्मीदवार को जिताने में जुट गए हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की बात है, बाकी राज्यों में हाल इतर है।
मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे हम आगे इस चर्चा को लिए चलेंगे। सुनील अर्कवंशी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुबह सपा से। अर्कवंशी जी स्वागत करती हूँ आपका। संजीव मिश्रा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। मिश्रा जी स्वागत आपका। अभिषेक बाजपेयी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नावेद चिक्को साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। घोसी विधानसभा चुनाव सर, बार बार इसी सीट को लेकर चुनाव हो रहा है। यहाँ के मतदाता भी वोट डाल डाल के सोचते होंगे कब आखिर अंतिम जो 5 साल का पूरा कार्यकाल यहाँ पर लोगों को मिलेगा। हालांकि मेन चुनाव भी हुए, उपचुनाव भी हुए, अब फिर उपचुनाव, दारा साहब का फिर मन परिवर्तन हुआ, दल बदला। बहरहाल सवाल यह है सर कि इस सीट के बाद आप क्या आकलन कर रहे हैं? वाकई एनडीए इंडिया की परीक्षा भी है, सपा बीजेपी का उत्तर प्रदेश में आकलन भी होगा, और उसके बाद दारा सिंह और साथ ही राजभर साहब इनकी भी जमीन का आकलन होगा। जी आपने मुझसे सवाल पूछा है। जी नावेद साहब कैसे समझाएंगे आप? देखिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस चुनाव का नतीजा ये बात बताएगा कि उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है, उत्तर प्रदेश जिसमें भाजपा ने मजबूत होने के बाद भी एनडीए का कुनबा मजबूत किया, अलग अलग जाति के छोटे छोटे दलों को अपने साथ किया, राजभर उनके साथ में है, दारा सिंह की वापसी हो चुकी है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग जातियों के नेता उनके साथ में है। और एक धारणा है कई वर्षों से कि देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जो भाजपा की आत्मा बन गई है, जिसे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जनाधार है उत्तर प्रदेश में, भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। उस माहौल में एनडीए बना, एनडीए के मुकाबले में इंडिया गठबंधन बना, और इंडिया गठबंधन खासतौर से उत्तर प्रदेश में यह कहा गया कि इंडिया गठबंधन बन गया है, उसका स्वरूप तैयार हो गया है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में कुछ परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि बीच में कई तमाम बातें आई, बहन जी को साथ में जैसा कि कहा गया है कि एनडीए के कैंडिडेट के आगे एक इंडिया का कैंडिडेट होगा, लेकिन यूपी में फिलहाल ये संभव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मायावती जी इंडिया के साथ आने को तैयार नहीं हुई और लगातार बयान देती रही। ऐसे में इस चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भाजपा को टक्कर अगर दे रहा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जो नजर आ रहा है, जो तमाम जमीनी माहौल को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने सपा यानी इंडिया गठबंधन बाकायदा डट के मुकाबला कर रहा है और अच्छा चुनाव हो रहा है। इसमें दोनों दलों ने, खासतौर से भाजपा ने अपने कुनबे के साथ ताकत झोंक दी, और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस, रालोद और तमाम छोटे दल उनके साथ में हैं। ये चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि कहा जा रहा है कि इस चुनाव के नतीजे बताएंगे कि सचमुच भाजपा को यूपी में टक्कर नहीं दी जा सकती है, या अब वो वक्त आ गया है जब भाजपा को चुनौती देने के लिए इंडिया तैयार हो गया है। जैसा कि माहौल नजर आ रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी के सामने इंडिया यानी समाजवादी पार्टी के सुधाकर एक मजबूत मुकाबला दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, और इस नतीजे के बाद ये धारणा साफ हो जाएगी क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में एनडीए के मुकाबले में इंडिया क्या सचमुच मुकाबला करने की स्थिति में है, या वही धारणा सही होगी कि नहीं यहाँ पर कोई नहीं दे सकता। एक दो बात और कहते हैं, दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर सामने आ रहे हैं। एक तो राजभर, जिनका राजभर वोट है और उनका एक घटक दल है एनडीए का, राजभर जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर ने खूब सभाएं की है और राजभर वोट बैंक के लिए उन्होंने मेहनत की। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव जो कि बीच बीच में समाजवादी पार्टी से अलग रहे, नाराज रहे, उनको मौका नहीं दिया गया, लेकिन कहा यह जाता है कि शिवपाल यादव जहां जमीनी मेहनत जिस चुनाव में कर लेते हैं वो चुनाव निकलने की एक माहौल पैदा हो जाता है, वो चुनाव जीतने की, जैसे कि मैनपुरी में किया गया ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की जब हुई तो इसका श्रेय शिवपाल को दिया गया, और शायद अखिलेश यादव ये बात मानने लगे हैं कि शिवपाल एक जमीनी नेता है। जब वो उनके विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे किसी भी चुनाव में, जब वो जमीनी मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा सामने आएगा।
दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में, खासतौर से देश में भी है, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। भाजपा के तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायक सबने बिल्कुल, डेरा सभी ने डाल ताकत झोंक दी, क्योंकि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि 2024 से पहले इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। और यहाँ जैसे कि आपने भी कहा कि अब तक ये आकलन किया जा रहा है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कोई दल फिलहाल उत्तर प्रदेश में है नहीं, लेकिन अगर इंडिया की कामयाबी यहां से दिखती है तो सीट के साथ साथ 2024 से भी इसे जोड़कर देखा जाएगा और आकलन किया जाएगा इस मजबूती का भी। लौट रही हूं सर आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सिर्फ घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं है, ये 2024 से पहले का भी टेस्ट है। ये भी टेस्ट है कि जो राजनीतिक समीकरण है घोसी पर, वो वोटर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, पिछड़ा, ये आपके साथ कितने % में आते हैं। हालांकि हम जब विश्लेषण करते हैं तो कई पत्रकार ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उपचुनाव है और आप कंपेयर कर रहे हैं 2024 से, लेकिन तब भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस साथ में सपा के लिए प्रचार करती हुई नजर आएगी। हालांकि मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये उत्तर प्रदेश की घोसी पर ही आप देख रहे हैं, बाकी स्टेट्स में हाल कुछ और है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। और जिस तरीके का माहौल बना है, कह सकते हैं कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन घोसी की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी का जब विधायक था तो उसने कोई डेवलपमेंट नहीं किए, और आज की तारीख डबल इंजन की सरकार में आने के बाद बहुत अच्छा घोसी में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। घोसी में भी उस तरीके का विकास की लोग चाहते हैं कि उस तरीके का विकास हो, और मैं समझता हूँ कि जब रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी का टोक रही हूं आपको, आपने कहा कि जो सपा का विधायक था उसने विकास नहीं किया, अब दारा की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दारा सिंह उस समय उतना विकास नहीं कर पा रहे थे। जनता को बेहतर मालूम है, और जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का जब प्रत्याशी वहां से जीत के आएगा तो घोसी का भी उत्तर प्रदेश और देश की तरह विकास जनता ने तो तब भी विश्वास उन्हीं पर जताया था, और अब आप कमल पर वोट मांग रहे हैं दारा सिंह के चेहरे पर। अभी भी जनता ही विश्वास कर रही है, क्योंकि मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पे चलती। जी बताइए। आप अपनी बात पर कायम रहिए। आपने जो कहा कि सपा का विधायक था, उन्होंने विकास नहीं किया, ये वही विधायक थे जो पहले सपा में थे और अब आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर उन्होंने तब काम नहीं किया तो जनता कैसे यकीन कर ले कि आप काम करेंगे? वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन आप बेहतर जानती हैं और जनता भी और बेहतर जानती है कि एक तरफ विपक्ष है जिसके पास कोई इश्यूज नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, दूसरी तरफ देश और प्रदेश में जिस तरीके का विकास हो रहा है, जिस तरीके से गुंडों पर, अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, तो उसे एक माहौल बना है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि घोसी का विकास करना है। उसी के लोगों को पता है कि घोसी का विकास करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके घोसी का चौमुखी विकास करना होगा। मैंने ये बात कही आपसे। दूसरी बात यह है कि मैं तो शुरू से देख रहा हूं कि जब 2014 में इलेक्शन था लोकसभा का, तब कहा जा रहा था कि मोदी आएंगे तो खदेड़ देंगे, और 2014 के इलेक्शन में किस तरीके से संजीव जी, प्रैक्टिकल बात यह है कि यहाँ सीट पर 70% की आबादी जो है पसमानदा मुसलमानों की है, और आप इसे मुख्तार अंसारी से जोड़कर भी देख सकते हैं कि मऊ में मुख्तार अंसारी और फैमिली और उनका जनाधार लोगों का उनके प्रति समर्थन ये दिखता है, जो पिछले बार वोटिंग हुई उससे भी पता चला। तो जाहिर सी बात है, इससे आकलन किया जाएगा कि सपा, मुख्तार अंसारी और फिर कांग्रेस भी जुड़ गई है। बीएसपी के लिए कहा जा रहा है कि वो इनडायरेक्टली आपके फेवर में है, तो ये चुनौती आसान नहीं है सर, जितना आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पर ही वोट पड़ जाएंगे। पसमानदा मुसलमानों को लेकर साधने के लिए अखिलेश जी भी सम्मेलन कर रहे हैं, कांग्रेस भी अपनी तरफ से कवायदे कर रही है, तो चुनौती है आपके सामने। मैं वहीं आना चाहता था, लेकिन आपने जब अपनी बात रखी तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा अंतर आया है। मैं यही कह रहा था कि वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में गुंडों और अपराधियों को रोकने का काम किया, ये घोसी की भी जनता जानती है, मऊ की भी जनता जानती है कि कौन कितना बड़ा अपराधी था और किस तरीके से उसने जमीनों पर कब्जा कर रखा था। जहाँ एक तरफ बुलडोजर चल रहा इन लोगों के लिए, तो देश जनता भी जानती है कि इस तरीके के लोगों को, जो इनको आश्रय देने वाले दल थे, उनको अगर समाप्त करना है तो इससे बेहतर मौका नहीं है।
और मैं समझता हूँ घोसी से प्रचंड बहुमत से हम जब जीत मुख्तार के तो आपको बेटे तो लगता है आपके आपकी बुलडोजर वाली नीति से यहाँ घोसी में आपका ये जो ट्रम्प कार्ड है बुलडोजर ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और देखेगा जब रिजल्ट आएगा तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत करके आएगा और घोसी का विकास करेगा। ठीक है, मैं वापस नावेद साहब आपके पास ही आ रही हूँ क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे, तो आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं अभिषेक जी आपके पास आ रही हूँ। कहिए सर। करना चाहता हूँ बहुत कम समय में। एक तो ये कि जो आपने मुख्तार की बात कही, तो मुख्तार का बेटा तो एनडीए के साथ ही है, क्योंकि राजभर जी का के कोटे के वो विधायक हैं। जाहिर सी बात है राजभर जी अगर एनडीए का हिस्सा है तो मुख्तार का बेटा भी इनका साथ हुआ। जाहिर सी बात है कि जहां पर इनकी एक मुहिम चल रही है अपराधियों के खिलाफ, जहां पर इनका बुलडोजर इनकी ताकत है, वहां पर मुख्तार का बेटा इनके एनडीए गठबंधन का एक तरीके से टेक्निकली हिस्सा है। तो आपने जो बात कही उस बात के विपरीत ये बात है कि एनडीए की ताकत है मुख्तार, क्योंकि उनका युवा बेटा जो जेल से छूट के आया है वो एनडीए का हिस्सा हो गया। एक बात ये। दूसरा बात 5 सेकंड में पूरी कर लेंगे कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि संजीव जी ये जरूर बताएं कि इसका नतीजा, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जो नतीजा आएगा इस उपचुनाव को, इसको एनडीए और इंडिया गठबंधन का एक सांकेतिक एक मतलब सैंपल मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आप जीतते हो तो ये शॉर्ट में क्वेश्चन हो गया। ठीक है सर, बताइए संजीव जी। नावेद जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी का फादर अगर मान लीजिए अपराधी है तो उसका बेटे को थोड़ी ना दोषी मान लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जेल से छूटा है भाई, कई अपराधों में आपकी सरकार ने उसके ऊपर मुकदमे किए, जेल से छोड़ने का काम न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता है, उसको न्यायालय ने छोड़ा होगा। वो हमारी सरकार ने, या इस तरीके से ना समझिए कि वो सरकार छोड़ रही, वो न्यायालय से बकायदा जमानत पर पे आएंगे, उस तरीके की स्थितियां हैं। तो उसको डाइवर्ट इस तरीके से ना करिए कि वो भी अपराधी है, और ये जो सिचुएशन होती है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो वहां के वोटर्स के मन में है, उस पर कैसे आप पार पाएंगे, या आपके सामने अपने आप में एक पॉलिसी रहेगी कि आप कौन सी वो पॉलिसी बनाते हैं? हालांकि समय आपके पास अब नहीं है, पर आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक तरफ एनडीए है जो पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज और अपनी योजनाएं, अपना बुलडोजर, तमाम चीजें बताते हुए, और दूसरी तरफ से आपकी पार्टी पिछली बार जो चुनाव जीते 22,000 से ज्यादा मतों से, अब वो बीजेपी के साथ हैं, और जिनकी वजह से जीते राजभर वो भी बीजेपी के साथ है। तो आपके सामने भी टक्कर कम नहीं है सर, परेशानियां आपके सामने भी आने वाली हैं, चुनौतियां कड़ी हैं, बताइए। देखिए पारुल जी, अभी क्योंकि संजीव भाई हमारे बड़े भाई भी हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि घोसी की जनता सब जानती है, लेकिन मैं और उन्होंने बहुत सारे गुंडे और अपराधियों और बहुत सारी विकास की गाथाएं बताई, क्योंकि जब 18,000 करोड़ रुपए जो घपला हुआ, जो 5 विभाग उसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे, चाहे छात्रवृत्ति और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में विवाद कही, तो एक छोटी सी लाइन मुझे याद आ गई। तो मैंने क्योंकि जब घोसी की बात है तो मैंने कहा कि एक बार वो लाइन तो बनती है, बस्ती में खूब सियासत करते हो, बस्ती में खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाना। ये तो उसी वाले पे बात होगी जब इन्होंने कहा कि घोसी की जनता सब जानती है, और समाजवादी पार्टी के विधायक विकास नहीं कर रहे थे, इनकी पार्टी में आने के बाद वो विकास करेंगे। जो घोसी की जनता बिल्कुल सब संजीव जी जानती है, जब वहां पे वो वोट मांगने गए होंगे, जनता ने उसको याद किया होगा, जब हमने आशीर्वाद और प्यार दिया, अपने हकों की आवाज लड़ने के लिए दिया था, तो क्या विपक्ष में बैठ करके वो विकास नहीं किया जा सकता था क्षेत्र की जनता के लिए? इसका मतलब ये हो गया, जब आपकी इस बात का तात्पर्य ये निकलता है कि आप पार्शियलिटी करते हैं, कि अगर विपक्ष में कोई पार्टी का व्यक्ति बैठ करके हकों की बात करता है तो आप उसकी हकों की बात को सुन करके अनसुना कर देते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अभी आपने गुंडा और अपराधियों की बात कही, क्योंकि नावेद भाई ने वो बात बिल्कुल कह दी, लेकिन इस बात में भी शायद मुझे लगता है कि आपको याद करना चाहिए कि अभी कल की घटना है, केंद्रीय मंत्री के बेटे का जो घर है वहां पे कैसे जुआ खिलवाया जा रहा था, उसकी पिस्टल बरामद हुई। उसकी जो पीड़िता का परिवार है, उसने परिवार वालों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का बेटा भी उसमें सम्मिलित हो सकता है, और पहले भी उसके ऊपर आपराधिक केस दर्ज हुए हैं। नावेद भाई इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री का बेटा है तो शायद पुलिस वाले उसको छोड़ देंगे, और बड़ी मीडिया की तो जागरूकता कह लीजिए, जनता जनार्दन की जागरूकता कह लीजिए, जिसकी वजह से शायद पिस्टल में भी उसके ऊपर केस मुकदमे दर्ज हुए। ये तो हो गए गुंडे और उसकी बात हो गई। कई सारी चीजें हैं, अगर क्राइम पर जाइए तो बहुत कुछ निकलेगा।
हम विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा करें। मुझे एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि 2024 से जोड़कर इस सीट को हम देख रहे हैं। मैं तो अभी कोई बात ही नहीं कही। सुनिए ना, मैंने तो अभी कोई बात ही 2024 नहीं से की। जोड़कर हम इस सीट को देख रहे हैं। यहाँ उपचुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार भी खड़ा हो सकता था, लेकिन सपा की कैंडिडेट को आपने इलेक्शन में आगे बढ़ाया, आपकी पार्टी के उम्मीदवार। अब कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि 2024 से हम इसका आकलन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में सीट बंटवारे में सपा की ही चलने वाली है 2024 में भी। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है और उसका वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा है। अगर आप इस लहजे में देखेंगे तो अगर इसके दूसरे अनुरूप आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घटक दल हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। तो इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है और जनता जनार्दन मन बना चुकी है कि घोसी उपचुनाव में बाकायदा जनता जनार्दन इस बार वापस से एनडीए के घटक दलों का कंपैरिजन आप कांग्रेस से नहीं कर सकते ना। कांग्रेस अपने आप में बड़ी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा सेकंड नंबर की पार्टी बन गई है, इसलिए हम कांग्रेस का आकलन एनडीए के बाकी घटक दलों से कर ले तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए, जिस प्रदेश में जिसका बहुमत ज्यादा होगा तो वो हमेशा उस व्यक्ति के साथ घटक दल हमेशा कहलाएगी। ठीक है, यानी यहाँ का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ने वाला है। घोसी को लेकर आपके जो कैंडिडेट हैं, जिनको लेकर आप बात भी कर रहे हैं, सुधाकर साहब को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्या सीट निकाल जाएंगे वो? और शिवपाल जी की रणनीति जो ग्राउंड पर वो काम कर रहे हैं उसको लेकर भी नावेद साहब का कहना है कि वो ग्राउंड पर काम करते तो सीट निकाल लेते। ये भी कहा जा रहा है कि वोटर्स जो आपके साथ जुड़ेंगे उसमें सवर्ण वोटर्स ज्यादा आपके साथ जुड़ जाएं। बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये आकलन है, अनुमान है, ये कोई लिखी पड़ी बात नहीं है, ये अनुमान लगाया जा रहा है ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो और 2024 में वो अपनी रणनीति पर काम कर सके। देखिए पारुल जी, अभी आपने कुछ देर पहले आदरणीय शिवपाल यादव के लिए एक बात कही कि वो जमीनी नेता है, हर एक रूपरेखा को अच्छे से समझते हैं और जनता जनार्दन भी इस बात को समझ चुकी है कि जो विश्वासघाती है उसके ऊपर दोबारा से विश्वास करेंगे नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन पुनः से आशीर्वाद देगी सुधाकर जी को और अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमें जनता जनार्दन पर और कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। सुनील साहब, माफी, बहुत देर हो गई, आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह सपा का भी एक बड़ा किरदार है घोसी विधानसभा उपचुनाव को जिताने या हराने में। अब आप बीजेपी के साथ हैं और राजभर साहब की भी रेपुटेशन दांव पर लग गई है, तो आप लोग पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी वोटर्स हैं जो पार्टी का साइन देखकर भी वोट करते हैं, तो इस बार का मार्जिन कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए पारुल जी, बड़ा धैर्य से मैं सभी लोगों को सुन रहा था, थोड़ा सा धैर्य से हमको भी सुनने का काम करें। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसके सभी घटक दल ये चुनौती लेने का काम करते हैं। वो चाहे हमारा छोटा चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो और चाहे विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, तो उसको हम लोग चुनौती के रूप में देखने का काम करते हैं और पूरी मेहनत से एक एक बूथ तक का कार्यकर्ता पार्टी के निर्देशों का पालन करता है और उसके बाद जो जितनी मेहनत राष्ट्रीय नेतृत्व करता है उतनी मेहनत हमारे बूथ के कार्यकर्ता भी करने का काम करते हैं। उनकी बदौलत ये सारे चुनाव जीते जाते हैं। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वहां पर गली गली घूमने का काम कर रही, ये देन मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की है, जो मजबूर कर दिया कि घोसी की गलियों में जाकर, जहां माननीय राम गोपाल जी एसी गाड़ी से निकलने का काम नहीं करते थे, एसी कमरे से निकलने का काम नहीं करते थे, आज उनको गली गली भटकने का काम करना पड़ रहा है, वहां से वोट की अपील करनी पड़ रही है। तो आज ये जनता जान चुकी है कि आप अवसरवादी लोग हैं, आज आपको अवसर मिला है तो आप यहाँ गली गली भटकने का काम करें। अब किसी भी बहकावे में आने वाले नहीं है। जनता आज ये खाली यहाँ विधानसभा में पहुंचाकर शपथ दिलाने का कार्यक्रम नहीं है। आज यहाँ की जनता, जो जनार्दन जनता आज ये कह रही कि हम एक शपथ जनता जिता की शपथ दिलाने तक की बात आपने खुद ही यहीं पर तय कर ली। वोट तो करने एक शपथ नहीं, जनता नहीं जनता दिलाएगी। जनता माफी के साथ मुझे आप लोगों से इजाजत देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, घोसी पर होगा कल रण। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव, कई बार यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, 6 वर्षों में 4 बार चुनाव हो चुके हैं।
और अब दारा साहब जिन्होंने पहले सपा से चुनाव लड़ा, जीते, अब पार्टी स्विच कर ली, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वही हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने मैदान संभाल रखा, मैनपुरी में भी, तो मैनपुरी में जीत कैसी हुई थी, शिवपाल साहब ने अब यहाँ पर मैदान संभाल के रखा हुआ, यानी पूरी तरीके से जद्दोजहद कर रही है समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन एनडीए की सीट को किसी भी तरह से निकाला जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक बार अगर तमगा लगा तो इंडिया को लेकर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार प्रसार करिए कि कोई दम नहीं है, उसमें बल मिल जाएगा। तो देखना होगा घोसी विधानसभा की जनता किसे मत देती है, क्या वो दारा सिंह के फेस पर वोट करेगी या कमल के फेस पर वोट करेगी। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि दारा साहब पहले सपा में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और अभी जो पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे उनका यही कहना था कि ये विधायक उनकी पार्टी में थे तो काम नहीं करते थे, लेकिन अब क्या पार्टी में आ गए हैं तो उन्हीं को जनता चुनेगी। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। राजभर साहब की भी साख दाव पर है और शिवपाल यादव के साथ साथ अखिलेश यादव की भी साख दाव पर है, कांग्रेस समर्थन करने वाली है। दिलचस्प होगा ये चुनाव, देश की नजर घोसी विधानसभा उपचुनाव पर। आएंगे नतीजे तब पता चलेगा इंडिया का भविष्य क्या, यानी इंडिया अलायंस का भविष्य क्या। दीजिए इजाजत, नमस्कार।